हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस कमेंट बॉक्स की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं संदीप कुमार सोनी। एंड आज आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बहुत उम्मीदों के साथ आप लोग कमेंट करते हैं और मैं भी ये कोशिश करता हूं कि आप लोग को साथ के साथ रिप्लाई कर दूं, बट कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता है या फिर कोई कमेंट ऐसा होता है जिस पे रिप्लाई दे पाना, मतलब लिख के रिप्लाई दे पाना इतना बढ़िया नहीं लगता है कि उसको लगता है कि कमेंट बॉक्स में अच्छी तरीके से इलॉबरेट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि 2-3 लाइन में उसको समझाया नहीं जा सकता, या अपनी जो फीलिंग होती है या चीज़ें अच्छे से मुझे आती हैं उसको मैं रिटर्न में नहीं समझा सकता आपको। इसीलिए फिर जो है उस कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करता हूं और उसका फिर कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी मन में आपके डाउट होता है, तो हमेशा कोशिश किया करिए आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स का जो वीडियो होता है उसको आप जरूर देखा करें। तो उसमें मैं कोशिश करता हूं सारे जो भी आपके कमेंट है उसको पिक करूं। ठीक है, बाई मिस्टेक कभी कभी क्या होता है, कुछ कमेंट मैं नहीं ले पाता हूं। रीजन ये होता है कि ये मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आता है मेरे पास, जब मैं कमेंट रीड करता हूं तो कई बार वो नहीं शो करता है मेरे पास। इसी वजह से वो किसी किसी का कमेंट कई बार छूट जाता है फ्रेंड। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं छोड़ता हूं, मैं तो कोशिश करता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। किसने क्या कमेंट किया हुआ है देखते हैं। और आप लोग जो लोग नए व्यूअर हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में जो डाउट हो वो इस कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा हो क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन का भी वो रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जहां पे आप सब्सक्राइब करते हैं वहां आप टच करेंगे अगर, तो पूरा चैनल ओपन होकर आता है फ्रेंड। वहां पे जाकर आप देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। होता क्या है कई बार कि जो वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बना चुका हूं तो आप लोगों को क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिलेटेड आता है। ठीक है, जैसे एमआर की सैलरी कितनी होती है, सर पैकेज कितना होता है, वैकेंसी कहां से फाइंड करें, मतलब बहुत ही कॉमन और जनरल चीजें जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, तो उसको कृपया जाके वहां पे देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल जो डाउट्स रहते हैं चलिए उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट लेते हैं, मिस्टर शोएब खान का है पहला कमेंट। सर, आई हैव कंप्लीटेड माय बी फार्मा, आई वांट टू ज्वाइन एमआर बट पीपल सेज इट्स नॉट रेस्पेक्टफुल जॉब बट सैलरी इज गुड। मीन्स इनका कहने का मतलब इस प्रोफेशन के अंदर रेस्पेक्ट नहीं है। डियर देखो, रेस्पेक्ट क्या है कि अगर आप सेल्स के फील्ड में जाएंगे, किसी भी सेल्स फील्ड में जाएंगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उससे आपको इंटरेक्ट होना पड़ता है, और जब कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होंगे कि वो तरह तरह की बातें करेगा, वो बात जो बोलता है वो आपके प्रोफेशन को लेके बोलता है, ना कि पर्टिकुलर आपको बोलता है। अगर उस प्रोफेशन से आप बाहर आ जाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति होते हैं, जब उस प्रोफेशन के अंदर होते हैं तो उस प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, अगर हम माइंड करेंगे, ठीक है, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, वो चाहे इस प्रोफेशन के अंदर हो या कोई आप बिजनेस भी करेंगे तो वहां भी आदमी चार बात आपको बोल के जाता है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ जॉब। ठीक है, तो उसके लिए कि प्रोफेशन बहुत गंदा है, रेस्पेक्ट नहीं करते, यार रेस्पेक्ट नहीं करते, कंपनी में लोग ग्रो करके कंपनी के हेड बन जाते हैं, कंपनी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और विदेश में ट्रेवल करते हैं, आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको मिल जाती है, आप मेहनत करते हैं तो कौन नहीं रिस्पेक्ट करेगा। आज के टाइम में आदमी उसी का नहीं रिस्पेक्ट करता जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर आपने पैसा कमाया वो किसी भी तरीके से चाहे हो, कई लोग तो गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं, क्या उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता? सब करते हैं, मजबूरी है। तो जो इसके पास पैसा नहीं है सिर्फ उसी का आदमी रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसके पास पैसा है उसका सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको पैसा अर्निंग के लिए जो सही तरीके हैं उसको अगर आप काम करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का आपको, मुझे नहीं लगता कि डिसरिस्पेक्ट या ऐसा कुछ आपको फील होना चाहिए। ठीक है, मेहनत करते हैं तो कमाते हैं। चलिए उसके बाद लेते हैं, संकेत प्रभु देसाई का कमेंट आया है, सर 100 इंटरव्यू क्वेश्चन का वीडियो कब तक आएगा? डियर, मैंने जैसा कि रिप्लाई किया हुआ, एक्चुअली क्या है कि 100 वीडियो मैं भी चाहता हूं यार बहुत जल्दी से उसको बना के पब्लिश कर दूं। तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम है फ्रेंड। एक प्रॉब्लम यह है कि देखो 100 वीडियो पहले मुझे 100 क्वेश्चन मुझे नोट करने पड़ेंगे, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अभी मेरा कैसे लास्ट में क्या है कि मैंने बताया था लास्ट तक पब्लिश कर दूंगा, बट क्या कि जैसे आपको मैं बताता हूं, मैं भी जॉब करता हूं, वर्क करता हूं, तो ऑलरेडी मेरे ऊपर भी सेल्स प्रेशर होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग चल रही थी, मेरे ऊपर भी सेल्स प्रेशर था। ठीक है, तो वहां मैं लगा हुआ था, उसमें बिजी था, जो है उसको देख रहा था, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाया। अब क्लोजिंग के बाद अगर आप फार्मा में, जो लोग फार्मा में है वो तो जानते हैं, जो लोग फार्मा में नहीं, मैं उनको बता दूं, एक क्लोजिंग का टाइम और एक क्लोजिंग के बाद का टाइम, ठीक है, ये 10 दिन का जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि तो क्लोजिंग का प्रेशर रहता है, सेल करने का, टारगेट करने का प्रेशर रहता है, और जब वो मंथ एंड हो जाता है तो डाटा भेजने का रहता है। तो मैं एज एबीएम वर्क करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप वर्क होते हैं, सेकेंडरी भेजना है, ठीक है, रिव्यू फॉर्मेट भर के भेजना है, और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जिसको भर के कंप्लीट करके भेजना होता है। तो इसीलिए वो वीडियो लेट हुआ है। और मैंने ये प्लान किया, अभी दशहरे की छुट्टी आ रही है तो कंपनी मेरे 3 दिन की लगातार छुट्टी है। ठीक है, 2 अक्टूबर को कंपनी ने छुट्टी नहीं दिया था अभी तक, तो वहां पे 3 दिन की छुट्टी मुझे मिलेगी कंटिन्यूअस। तो 100% मैं उसमें वीडियो शूट कर लूंगा और आप तक
वीडियो दशहरे के आसपास लगभग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनका मैं नाम प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सॉरी डियर। वाका संजूम डायनेमिक शायद इनका नाम है, डायनेमिक तो पढ़ने में आ रहा है बट वो दूसरा वाला नाम नहीं पढ़ने में आ रहा है। क्यों इंडिया में मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी नहीं है लाइक फाइजर, जीएसके? ठीक है, अब ये इनका कहने वाला इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज क्यों नहीं है? डियर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। बात यह कहो कि आपको चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, फाइजर जैसे कंपनी, चलिए वर्ल्ड की इतने बड़े स्केल पे नहीं है कि जितना टर्नओवर फाइजर का है या जीएसके का है उसके टक्कर की कंपनी, उसके इक्वल टर्नओवर के बराबर कंपनी हो, बट फार्मा के अंदर जो है इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े हब हैं। ठीक है, अगर नंबर 1 कंपनी की मैं बात करूं, सन फार्मा अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है। ठीक है, सन फार्मा मैं समझता हूं कम से कम नहीं तो 200 देशों में वर्क करती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं डॉक्टर रेड्डी का भी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला हुआ था कि अभी उसने जो है जापान का, सॉरी जो चाइना का है, वहाँ पे अदर जो कंट्रीज के मेडिसिन कंपनीज हैं वो वहाँ पे मींस टेंडर जीत नहीं पाती हैं प्राइस कंपटीशन की वजह से, बट डॉक्टर रेड्डी ने उसको भी जीता है और वहाँ पे मेडिसिन सप्लाई के लिए एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लिपुन बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारी फ्रेंड ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर नहीं ऑपरेट करती, वो बाहर जाके ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है, जो एमएनसीज कंपनी है उनके साथ देखिए प्लस पॉइंट क्या है, वहां की जैसे अपने यहाँ गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का रोल होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, रिलायंस भी फार्मा में है बट वो छोटे लेवल पे काम नहीं करता, बहुत ही स्पेशलाइज्ड उसके प्रोडक्ट आते हैं, तो रिलायंस भी इवन फार्मा में है। ठीक है, तो अपने यहाँ जैसे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाथ रहता है, कोई चीज़ नियम को लेके, रूल्स को लेके, चेंजेज में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। सेम फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पॉलिटिक्स होता है उसके अंदर बहुत लीड रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी में जो है बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत बड़ा टर्नओवर जो है वो फार्मास्यूटिकल्स का होता है, क्योंकि वो रिसर्च एंड R&D के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। अभी इंडिया के अंदर R&D के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है। ठीक है, जिस दिन हमारी कंट्री इतनी डेवलप्ड हो जाएगी तो इट मे बी कि फार्मा जो इंडिया का कंडीशन है, जो इंडिया की कंपनीज है वो पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगी। ये आप नोट करके रख लीजिए मेरा पॉइंट। ठीक है, इसके बाद शैलेंद्र एसके का वेरी नाइस वीडियो। ये जो मेरा एमडीपी आगरा का था, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मीटिंग कैसे होती है, कौन कौन सी वहाँ एक्टिविटी होती है। फ्रेंड एक्चुअली क्या होता है, मीटिंग के अंदर वीडियो फोन वगैरह बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं होता, चलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया था, जितना बना पाया था आपके नॉलेज के लिए दिया कि आप सीखो उसको। ठीक है, जो लोग न्यू आते हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ था। थैंक यू शैलेंद्र, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए, ऐसे मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो जो लोग फार्मेसी कर रहे हैं या जो लोग अदर किसी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फार्मा के अंदर आना चाहते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें उनको आइडिया नहीं है, तो वो वीडियो देख के आप जो है उसको लर्न कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैंपस में कैसे करें, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस की चीज़ें नहीं पूछी जाती, बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जाती, आपने जो स्टडी किया हुआ या जनरल नॉलेज की जो चीज़ें होती वही वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अबू शकीर का है, सर गुड मॉर्निंग सर, आपके कंपनी में जॉब मिलेगा क्या? डियर मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है, मेरे पास वैकेंसी बहुत ही कम होती है, क्योंकि मेरा अपने जो मेरे साथ लोग कलीग काम करते हैं, मेरा अच्छा बहुत ही अच्छा रिलेशन उनके साथ में होता है, तो मैं जल्दी किसी को निकालने में विश्वास नहीं करता हूँ जब कोई बहुत ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक नहीं करता है। तो इसलिए जो मेरी टीम होती है बहुत स्टेबल टीम होती है, मेरे टीम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं ईजिली। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास वैकेंसी आप ना सोचो कि जल्दी मेरे पास हो पाएगी, और वैकेंसी होगी भी तो यार मेरे एरिया में होगा, फिलहाल अभी तो नहीं है। उसके बाद कुमार सुभाष राय का कमेंट आया है, व्हाट इज़ योर सैलरी? डियर मैंने लास्ट टाइम आपको रिप्लाई किया, किसी की सैलरी नहीं पूछती, मैं मिडिल क्लास कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सैलरी वाला वीडियो देख लीजिए, जितना मैंने उसमें बताया हुआ उतनी ही मेरी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यस सर मेरे साथ भी ऐसा। अच्छा ये मैंने बताया था कौन सा, जो ये प्रेशर आता है, सेल्स प्रेशर होता कंपनीज के अंदर आता है, और कंपनीज में कई बार जो मैनेजमेंट होता है आपको धमकी देता है कि हम आपको कंपनी से निकाल देंगे, आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे, आप ये नहीं करोगे, आप टारगेट नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। डियर है सबके साथ होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है, उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अच्छे से काम करें और प्रॉब्लम आए तो वहाँ से क्विट कर जाए। ठीक है, अब बाकी डिटेल उस वीडियो में है, आप देख के जान सकते हैं। चलिए इसके बाद कमल अरशद का है, कमल अरशद ने अब्रॉड जॉब के लिए, आपने कमल ने वीडियो बनाने के लिए बोला। कमल एक्चुअली जो अब्रॉड का वीडियो बन चुका है डियर, मैं शूट कर चुका हूं, बट अभी एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स के वीडियो के बाद इमीडिएट वो अब्रॉड का वीडियो आ जाएगा।
उसके बाद ज्ञान रंजन का भी सेम क्वेश्चन, सैलरी कितना है, ठीक है, तो उसका रिप्लाई मैंने कर दिया है। उसके बाद नागेश का कमेंट है, सर डॉक्टर के साथ रिलेशन कैसे बढ़ाएं, प्लीज गिव मी आंसर। डियर, डॉक्टर के साथ रिलेशन कैसे बढ़ा सकते हो, इसका दो तीन तरीके हैं। एक तो पहली बात, अपना नॉलेज आप इंप्रूव करके रखो। देखो डॉक्टर उसी को लाइक करता है जिसके अंदर नॉलेज हो, जो डॉक्टर की चीज़ों को रेस्पेक्ट करता हो, डॉक्टर को कहना मानता हो, वही आप सिंपल सी बात, डॉक्टर के किसी भी इंसान की आप बात करें, आप किसी आदमी को तब फॉलो करेंगे जो आपको अगर वो अच्छा लगेगा, नॉलेजफुल लगेगा। कोई भी आदमी, हमारा ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर मुझसे कोई कम नॉलेजफुल आदमी है तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, मैं उससे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बट अगर मुझसे कोई ज़्यादा नॉलेजफुल आदमी है तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसके टच में रहूं, क्योंकि मुझे वहां से कुछ मिलेगा। हर आदमी, देखो हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं, कुछ ना कुछ मेरा इसमें बेनिफिट है, ठीक है। हर आदमी काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए काम करता है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अपने अंदर शो करना पड़ेगा डॉक्टर चैम्बर में, कि जिससे डॉक्टर आपसे जुड़ा रहे। उसमें डॉक्टर की रेगुलर कॉल है, ठीक है। डॉक्टर अगर आपसे कुछ डिमांड करता है तो उससे बात कर सकते हैं। प्लस डॉक्टर की कुछ पर्सनल चीजें होती है, जैसे बर्थडे है, कहीं जाना आना है, बहुत सारे छोटे छोटे काम पड़ते रहते हैं। अगर उसके बारे में आप पता कर लें, नॉलेज ले लें और उसको टाइम पे डिलीवर करें, मीन्स डॉक्टर को हेल्प करें, थोड़ा सपोर्ट करें उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है सर कौन सा है, लीजेंड ऑफ अर्थ, फ्रेशर हूँ शायद, अपना अधूरा क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ। लीजेंड ऑफ अर्थ, जिस दिन एमआर के लिए लग जाऊंगा उस दिन मिलने आऊंगा। अच्छा, लीजेंड ऑफ अर्थ ने कमेंट किया कि सर जिस दिन कम लग जाए, जॉब लग जाएगा उस दिन मैं आपसे मिलने आऊंगा। डियर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे मिलने के लिए, ठीक है। अभी कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर एक गेट टुगेदर रखेंगे, कहीं पे कुछ प्लान करेंगे। बट अभी क्या, फैमिली बहुत छोटी है, इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, और रखूंगा तो बहुत सारे ऑल इंडिया से लोग हैं, फिर एक जगह इकट्ठा हो पाना, कलेक्ट हो पाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी फैमिली और इंक्रीज कर जाएगी, डेफिनेटली मैं एक गेट टुगेदर रखूंगा, ठीक है, और उसमें बहुत सारी आपको बेनिफिट्स की बातें करूंगा। अभी इस चैनल पे फ्रेंड मैं बता दूं, बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूं। बहुत सारा आपको नॉलेज ऐसा मिलने वाला जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ये चाह रहा हूं मैं वीडियो और क्वालिटी मिले, वीडियो के अंदर और चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकूं, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, आप इजिली चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो। उसके लिए मैं कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ। बट क्या करूँ, मेरी भी अपनी वर्किंग है, उसके साथ ही ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। लीजेंड ऑफ अर्थ, आप मुझसे काफ़ी नाराज हुए थे, जो मैंने टेक्निक बताई थी आपको, शायद आपको पसंद नहीं आया कि हाँ वैकेंसी वहाँ से मिल सकता है। आप जैसा कि कमेंट में दूसरे से पूछ रहे हैं। डियर, देखिए जो मैंने टेक्निक बताया है उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है वैकेंसी पाने के। जितने भी वैकेंसी पाने के तरीके हैं मैंने उस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया है। अगर आप बिना परेशान हुए आप वैकेंसी सर्च करेंगे, उन सारे तरीकों का यूज करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% आपको वैकेंसी एमआर की मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, टाइम लगता है वैकेंसी सर्च होने में। आप सोचिए, आपका ग्रेजुएशन तो मुझे पता नहीं, बट मैं खुद फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, और मैंने वीडियो में बताया था मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। बट कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, मेरे पास बाइक नहीं था, ठीक है, तो मैं बाइक नहीं खरीद पाया था, इसलिए मैं कैंपस में सिलेक्शन होने के बाद भी कंपनी ज्वाइन नहीं किया था। पहले मैंने वर्क किया, फिर बाइक खरीदा, फिर इस फील्ड में आया। जब दोबारा मुझे इस फील्ड में आना था, ठीक है, मैं टीचिंग कर रहा था, मेरा नॉलेज भी बहुत अप टू डेट था, उसके बावजूद भी मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई करने में 6 मंथ लग गया, मीन सिलेक्शन होने में। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू आपका सब कुछ अच्छा रहता है, इंटरव्यू आपको रिप्लाई नहीं करता, सिंपली क्या बोल देगा, चलिए आपको फ़ोन करके बताया जाएगा, और कोई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें फील्ड के अंदर होती हैं, तो उनसे क्या है, परेशान नहीं होना यार। अगर आप परेशान हो जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे जॉब। परेशान नहीं होना, कंटिन्यूस आपको करना है। जब मुझे 6 महीने लग सकते हैं यार, ठीक है, कि मेरा प्रिपरेशन जबकि बहुत अच्छा था, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो अपने प्रिपरेशन के हिसाब से सोचिए। कभी परेशान मत होइए कि जॉब नहीं मिलेगी, आप कोशिश करते रहेंगे, मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरे टाइम में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वैकेंसीज हमें पता नहीं चलती थी, ना ही कोई आदमी हमें गाइड करने वाला था फ्रेंड, ठीक है। किसी फ्रेंड के थ्रू ही कॉन्टेक्ट किया जाता था। आपके टाइम पर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, और डिफरेंट एंड्रॉयड ऐप हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसीज है, ये सब हमारे टाइम पर नहीं हुआ करती थी। अभी आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही तो उसका आप यूज करिए, ठीक है। इसके बाद चलिए नया कमेंट ले लेते हैं। सुमित चहल का, सर मुझे लॉन्चिंग कंपनी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया और कुछ ट्रेनिंग दी और फर्स्ट डे ही रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है डियर कोई उनको अच्छा कैंडिडेट मिल गया, या ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस ना अच्छी रही हो, या कई बार कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज में क्या होता है, 2-2, 3-3 कैंडिडेट बैकअप में रखती हैं कि इन तीनों में चूज कर लेंगे, सभी को बुला लेती हैं, ट्रेनिंग के लिए भी बुला लेती हैं, फिर वहाँ पर डिसाइड करके किसी कैंडिडेट एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं, बाकी को वापस कर देते हैं। ऐसा कंपनी में हो जाता है, ठीक है। बट वो कंपनी मुझे नहीं लगता कि अच्छी कंपनी रही होगी जहाँ आप गए होंगे, क्योंकि बढ़िया अच्छी जो कंपनीज होती हैं, जो रेस्पेक्टेड कंपनी है, उन कंपनीज में ऐसा नहीं होता।
ये छोटे तबके की जो कंपनियां हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है ऐसा। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी वैकेंसी सर्च करिए और वहाँ पे ज्वाइन करिए। अभिषेक कुमार, एम योर फैन सर, प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर डीए नहीं दे सकता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आपका पूरी तरह हेल्प करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को बिल्कुल कॉन्टैक्ट में बात तो नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे साथ चैट कर सकते हैं। चैट कहाँ पे कर पाएंगे, मैंने कई लोगों के साथ चैट किया। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर जब भी मैं एक्टिव रहता हूँ तो आप मुझसे वहाँ पर चैट कर सकते हैं। मैंने लोगों से 1-1 घंटे वहाँ पर चैट किया हुआ है, क्योंकि शाम को कई बार फ्री होता हूँ या वर्किंग पे होता हूँ, बीच बीच में जैसे मोबाइल ओपन करके देखता रहता हूँ, तो आपसे चैटिंग कर पाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे फॉलो करिए, वहां पे मैसेंजर में आप मुझसे चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे आप मुझे फॉलो करके आप वहां पे चैट कर सकते हैं, तो आपको ये एडवांटेज दे सकता हूं मैं, बट अभी टेलीफोनिकली बात नहीं कर सकता हूं। आशुतोष त्रिपाठी जी का आया है, इसमें एमआर की वैकेंसी कहाँ मिलेगी। ऑलरेडी डियर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप मेरी वीडियोज को स्क्रॉल करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सौरभ मिश्रा का स्मार्ट लेबोरेटरीज कैसी कंपनी। सर डियर मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, स्मार्ट लेबोरेटरीज के बारे में, क्योंकि शायद ये यूपी में काम नहीं करती है और मैं यूपी में काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। अगर काम भी करती होगी तो मुझे नॉलेज नहीं है। उसके बाद रामचंद्र पटेल, सर मेरे को जॉब करना है पर अभी फ्रेशर हूं, तो प्लीज़ हेल्प मी। डियर किस टाइप का आपको हेल्प चाहिए, आपने मुझे बताया नहीं है, ठीक है। आपको अगर इटमें भी वैकेंसी चाहिए होगी तो वैकेंसी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देखिए, उससे वैकेंसी सर्च करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जब तक आपको वैकेंसी नहीं मिलती है, कंटिन्यूस अपने ऊपर काम करिए, मीन्स अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, ताकि जब भी वैकेंसी मिले और इमीडिएट आप उसको ज्वाइन कर पाओ, ठीक है, मीन्स आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाओ। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये कमेंट आया है श्री साहू का, उन्होंने कहा 3 महीने मैंने जॉब किया है एमआर की, उसके बाद मैंने जॉब क्विट कर दिया है, अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है। डियर देखिए, होता क्या है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो उस समय आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी, क्योंकि आप फील्ड के अंदर होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपको दूसरी जॉब ना मिले, पहली जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी आपको जॉब चेंज करना है, पहले दूसरी कंपनी जाइए, ज्वाइन करिए, वहाँ हफ्ते 10 दिन काम करिए, पिछली कंपनी में आप लीव डाल दीजिए, ठीक है। पिछली कंपनी के इन्फॉर्म मत करिए, अपने तक सीक्रेट रखिए कि हमने नई कंपनी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नई कंपनी ज्वाइन करके वहाँ जाते हैं और देखते हैं यहाँ से यार जिस कंपनी दोबारा ज्वाइन किया उसमें और ज़्यादा माहौल ख़राब है, वहाँ कंडीशन और खराब। पहले से देखिए नहीं पता चलता, जब तक कंपनी के अंदर आप काम नहीं करेंगे तो वहाँ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो वहाँ अगर माहौल ख़राब है तो वहाँ मत ज्वाइन करिए, फिर छोड़ दीजिए, जहाँ काम कर रहे हैं वहीं करिए, फिर दूसरी कंपनी सर्च करिए। अगर वहाँ सही लगता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन आप काम करिए, अगर सही लगता है तो पिछली कंपनी को रिजाइन भेज दीजिए, ठीक है। यही तरीका होता है कंपनी चेंज करने का, फार्मा में स्पेशली, ठीक है। तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप ट्राई करिए श्री साहू, ठीक है। ऐसा नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा डियर। आप फील्ड में जाके किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ चाहे तो वर्किंग करते रहिए, वर्किंग मन से उसको घूमते टहलते रहिए, मिल जाएगी जॉब। उसके बाद शीतलेश शर्मा का है, सर प्लीज अपलोड वीडियो अबाउट हाउ टू मेड रिलेशन विथ स्टॉकिस्ट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन शुड नॉट टू टॉक इन फ्रंट सम ऑफ देम इफ देयर इज मेनी स्टॉकिस्ट इन योर एरिया। डियर स्टॉकिस्ट के साथ रिलेशन देखिए बनाने क्या तरीका है, जिस स्टॉकिस्ट का आप माल लिक्विडेट करेंगे, ठीक है, वो स्टॉकिस्ट के साथ अपने आप रिलेशन बन जाएगा। स्टॉकिस्ट क्या है, एक बिजनेसमैन है, तो जिसको आप उसके बिजनेस को बढ़ाएंगे तो आपको प्यार करेगा, और कोई तरीका नहीं है। स्टॉकिस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, बस स्टॉकिस्ट को सेल बढ़वाइए और उस सेल को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखिए। सेल स्टॉकिस्ट को मत दीजिए, सेल अपने हाथों में रखिए, काम उसके थ्रू कराइए, तो आपका वो रेस्पेक्ट करता रहेगा, जानता है कि इस बंदे से अगर गड़बड़ हुआ तो मेरा इतने का सेल चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो अपने एटिकेट्स होते हैं उनको फॉलो करिए, प्रॉपरली बात करिए, ठीक है, विश करिए उसको, सिंपली जैसे बात किया जाता है, ठीक है, वही सब करिए, बेस्ट वही है। बिजनेस बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ता रहेगा। सूरज साहू का कमेंट है, सर मुझे आपके साथ कुछ बात करना है, मुझे कुछ टिप्स चाहिए, मैं आपसे कैसे बात करूं। डियर मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन का वहां पे मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट कमेंट है फ्री फायर दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया टाइटल रखा है, फ्री फायर दोस्त। इनका कमेंट है कि मीटिंग में मिस्टर पीके श्रीवास्तव जी भी आए थे क्या। हाँ भाई, मीटिंग में पीके श्रीवास्तव जी भी आए थे। चरक में मैं हूँ, शायद इसमें भी आप चरक में होंगे या छोड़ दिए होंगे, जो भी है आप चरक के बारे में जानते हैं तभी आपने ऐसी बात की है। डियर बिल्कुल, आशीष सिन्हा भी वहाँ पे थे, ठीक है, पीके श्रीवास्तव भी थे, डॉक्टर रुपेश भी थे, डॉक्टर नितिन भी थे। तो पीएमटी का जितना डिपार्टमेंट था सभी लोग वहाँ पे, एमडीपी का जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट थे। उसके बाद आया है शकील वजीर का,
लिखा, सर आपका एक्सपीरियंस कितना है और सैलरी कितनी है? डियर, मेरा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का लगभग हो चुका है और मेरे बारे में पूरा जानना है तो अबाउट मी का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में। GS गुरु टेक का आया है, हेलो सर आई एम गजेंद्र, मैं 31 ईयर का हो चुका हूँ, फ्रेंचाइजी लेकर वर्क कर रहा हूँ 6 मंथ से और मैं कंपनी में आना चाहता हूँ। डियर गजेंद्र, देखिए आपका एज जो है वो ओवर हो चुका है डियर। अगर कंपनी में आप आओगे तो छोटी कंपनी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को डेवलप करिए, अच्छा काम करिए, ठीक है, डॉक्टर से थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करिए, उसके बाद आप किसी अच्छी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि 31 की एज में कोई भी अच्छी कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। 28 लास्ट होता है, तो बस आप छोटी कंपनी में काम करके वहाँ प्रमोशन लेकर तभी बड़ी कंपनी के अंदर स्विच कर सकते हैं, यही एक तरीका है। और इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरा 30 साल एज हो चुका है। देखिए 28 साल ही अच्छी कंपनी का एज है, वहाँ के बाद आप नहीं एंट्री कर सकते, उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आप प्रमोशन लेके वहां पे एंट्री करें। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया हुआ है, ये अंकुर गुप्ता जी का आया है, इन्होंने मुझे जो है नंबर दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट का कि सर आप ये ग्रुप व्हाट्सअप का ज्वाइन कर लीजिए। डियर, मैं क्यों व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करूंगा नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, वो सॉरी दिल्ली ईस्ट दिल्ली का, मेरे पास ऑलरेडी ग्रुप है, मैं आपको दिखा दूं अभी, चलो मैं आपको मोबाइल थोड़ा दिखा देता हूं। अगर आप इसमें मेरे पास देखेंगे कम से कम 25 से 30, ठीक है, ये देखिए, और इसमें मैसेज मैं सारे पढ़ भी नहीं पाता हूँ, आप देख लीजिए, ये बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास, कम से कम नहीं तो 25-30 व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी है कि जिसके मैं मैसेज पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। और सिर्फ ये ग्रुप्स मेरे क्यों मैंने कर रखा है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को थोड़ा स्प्रेड कर सकूं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वैकेंसी का अपडेट मिलता रहे मुझे भी, और प्लस मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अगर वैकेंसी की जरूरत पड़े तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है। और बहुत सारे लोग मुझे जानने वाले तो उन्होंने अपने आप मुझे जोड़ दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इस तरह वैकेंसी मेरे पास 25-30 ग्रुप ऑलरेडी है। फोन तो बिल्कुल यार भरा रहता है, ये तो कोई 64 GB का फोन है जिसके अंदर ये संभाले रहता है, अदरवाइज कम का होता तो मैं समझता हूँ ये भर ही जाता, जो है मुझे रोज मैसेज डिलीट करते रह जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आपने थिंकिंग की होगी मैं ज्वाइन करूंगा, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। डियर देखो, नंबर शेयर कर लेने के यार ये तरीके मत इजाद करो, ठीक है। आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट करो, मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो जो भी पूछना है, ठीक है, पूरा रिप्लाई करता हूं मैं वहां पे। अभी बेंगलुरु से किसी ने मुझसे बात किया था, जो है करीब 1-1.5 घंटा रात में चैट हुई थी, रात में 1 बजे तक, वो भी फ्री हूँ तो मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चैटिंग में बात करो, ठीक है। अभिजीत दास का कमेंट आया, सर हाउ टू सर्च MR वैकेंसी, आई लिव इन कोलकाता। डियर, ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्लीज गो इन माय चैनल एंड स्क्रॉल द वीडियो लिस्ट एंड यू कैन फाइंड दिस वीडियो। ज्ञान रंजन साहू, बिटवीन वेटनरी MR एंड ह्यूमन MR विच इज बेटर। ज्ञान रंजन साहू, MR का जो प्रोफेशन है वो ह्यूमन वाला ही बेटर है, क्योंकि इसमें आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है। वेटनरी के अंदर कुछ लिमिटेड कंपनियां काम करती हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, ग्रोथ वगैरह का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि एक वेटनरी का जो MR होता है उसके पास बहुत लंबा एरिया होता है, मतलब जितना मैं एज ए AVM कवर करता हूँ उतना एज ए मेडिकल रैप वहाँ से कवर कराया जाता है, जिसको कवर कर पाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप जानकारी मुझे उस बारे में नहीं है। उसके बाद हिमांशु जायसवाल का कमेंट आया कि सर मैं US IT स्टाफिंग में काम करता हूं, मेरी एज जो है, नहीं एज नहीं मेंशन किया शायद, क्या इन्होंने एज नहीं है, उन्होंने जो इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ के आसपास वैकेंसी के लिए पूछा हुआ है। तो डियर, आप वैकेंसी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको वैकेंसी सेंड नहीं कर पाऊंगा, वैकेंसी सर्च करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, उसी तरीके से आपको वैकेंसी मिल पाएगी, ठीक है। सर फार्मेसी ज्वाइन करने के बाद बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही ब्लिस्टर जी, आपने कहा है पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियोज़ अगर आप देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। पहला, मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल नहीं होना, जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा ना तो मोटिवेट आप कुछ टाइम के लिए होंगे, बट आपके अंदर डियर अगर इंटरनल मोटिवेशन आ गया ना तो आप किसी भी काम को कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर, वो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है जिससे आप किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लेटेस्ट कमेंट ले लेता हूँ, ये विनोद कुमार यादव जी का कमेंट आया है। ये फार्मा कंपनीज, टॉप 10 फार्मा कंपनीज इन इंडिया का जो मेरा वीडियो काफ़ी पहले मैंने बनाया था, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी वो कंपनीज के लिंक चाहते हैं कि कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दूँ। तो डियर एक्चुअली क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे खुद टाइप करना पड़ता है, मैं ही वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मतलब सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं यार जो चीज़ वीडियो में बोल रहा हूँ उसको फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा टाइप करके
के लिखूं टॉप 10 कौन सा है 1 2 3, आप वीडियो देख के जान के नोट कर सकते हैं। ठीक है डियर, अगर मैं इतना काम करने लगूंगा फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है वीडियो बना पाना। कई बार वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ कि हाँ ऊपर लिंक आएगा, वो लिंक नहीं आता है। रीज़न ये होता है कि वीडियो मैं करता हूँ, शूट करता हूँ, उसको अगर एडिटिंग हो पाए तो ठीक है, नहीं कई बार विदाउट एडिटिंग भी वीडियो अपलोड कर देते हैं, क्योंकि टाइम की क्राइसिस है मेरे पास डियर। ऑलरेडी कंपनी का भी मेरे पास वर्कलोड रहता है। तो आप लोग समझो कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर पाता हूँ, रीज़न ये कि मैं भी फार्मा के अंदर काम करता हूँ और एज ए एबीएम फार्मा के अंदर बहुत सारा लैपटॉप वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें रीज़न यही है। चलिए अब कुछ कमेंट कम्युनिटी पोस्ट लेता हूँ। जो कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ उसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं। लेटेस्ट मैंने सिप्ला के बारे में पोस्ट किया हुआ था, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम कहे चलो आपके बारे में आपसे शेयर करता हूँ सिप्ला के बारे में, हो सकता है इट में भी आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसमें पहला कमेंट आया नासरीन ताज का, आई वांट टू ज्वाइन सर, आई हैव 3 मंथ एक्सपीरियंस इन एमआर जॉब। तो डियर आपको अगर एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिए फार्मा को दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको वीडियो फॉर्म में कहिए, लोग बहुत पसंद करेंगे। डियर देखो वीडियो फॉर्म में एक्चुअली क्या है, मेरा प्लान ये है कि मैं आने वाले टाइम में सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, बट सक्सेस स्टोरी मैं कंपनीज का लेके नहीं आना चाहता हूँ, मैं सक्सेस स्टोरी लेके आना चाहता हूँ जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, उनसे आप कुछ सीख सको। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको नेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बट मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो नेट पर आपको इतनी जल्दी ईजिली नहीं मिलेगा, या मेरे नॉलेज में जो लोग हैं, मेरे कंपनी की जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है पर्टिकुलर, मैं फ़ोन करके उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा जो एमडी लेवल के होंगे या एनएसएम लेवल के मैनेजर होंगे, या फिर कंट्री हेड का इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से मिल पाता है, क्योंकि मेरे कुछ लिंकअप है। ठीक है, ऑनलाइन भी कुछ लिंकिंग है मेरा जो है इतने टाइम काम करते करते। तो मैं उन लोगों की स्टोरी लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, टॉप स्टोरीज मीन सक्सेस स्टोरी जिससे आप लर्न कर सकें। बट यही है कि टाइम की क्राइसिस की वजह से डियर मैं उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बट वो पाइपलाइन में है। जल्दी आपको ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जो है आपको चैनल के ऊपर मिलेगा, वीडियो के फॉर्मेट में प्रॉपर मैं बनाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी एडिटिंग सीख रहा हूँ ना यार। देखो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे, मैं भी सीख ही रहा हूँ एक प्रकार से, आप क्या बोलूँ उसमें ज़्यादा। ठीक है, अभी धीरे धीरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में और अच्छा नॉलेज होता जाएगा तो सीखते जाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते जाएंगे। देखिए कुछ इंप्रूवमेंट इस वीडियो में किया हूँ। ठीक है, थोड़ा अगल बगल बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया हूँ, थोड़ा और क्वालिटी इंप्रूव करने की मैंने वीडियो के अंदर कोशिश किया है। जो लास्ट वाली वीडियोज़ हैं उनसे शायद इसकी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब MNK ब्लॉग ने लिखा है आई वांट मेक MR इन 2020, मीन्स ये अभी शायद पढ़ वगैरह रहे हैं, उसके बाद 2020 तक ये MR बन जाएंगे। तो कहना ये है। डॉक्टर रेड्डी के ऊपर देखता हूँ जो मैंने पोस्ट किया था उसके ऊपर क्या कमेंट आया, किसी ने क्या लिखा है। सर डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा के अंदर आती नहीं डी है, डॉक्टर रेड्डी एक सेपरेट कंपनी है, सन फार्मा के अंदर नहीं आती। डॉक्टर रेड्डी बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद जो है आप डॉक्टर रेड्डी में काम करते हो क्या? डियर मैं डॉक्टर रेड्डी के अंदर काम नहीं करता हूं। ठीक है, और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था फ्रेंड, ये मैनकाइंड का। ठीक है, उसके ऊपर मैंने वियाग्रा लिख दिया था। चलो वियाग्रा लिखने का सेंस ये था कि मैंने वो पोस्ट जहां से कॉपी किया था वहाँ भी वियाग्रा लिखा हुआ था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वियाग्रा इन द सेंस मैं जानता हूँ वो फाइजर का ब्रांड है। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे नॉलेज नहीं था, बट क्या था कहने का सेंस ये था कि जो पॉपुलैरिटी थी वियाग्रा की उसको कैसे कंपनी ने कैश किया। ठीक है, वियाग्रा लोग जानते थे, बट क्या है माइनफोर्स जो कंडोम आया हुआ था या माइनफोर्स के जो टैबलेट आए हुए थे उसकी भी पॉपुलैरिटी कम नहीं है, तो माइनफोर्स की वजह से आया। बाद में मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, हम कहीं इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैंने उसको बाद में क्या किया था, रेक्टिफाई कर दिया था। तो ये मैनकाइंड का जो मेरा पोस्ट आया था, तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट किया करिए, मैं इसको फिर रेक्टिफाई कर दिया करूँगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कमेंट आया, मुझे लगता है ये मैनकाइंड कंपनी काफ़ी पसंद आई, उसकी स्टोरी जो है एक सिंपल एवान इतनी बड़ी कंपनी की है, खड़ी की है। ऐसी ही कंपनी को स्पेशल जो स्टोरी है मैं उसको अपने चैनल पे लेके आऊँगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो कमेंट किया था सबके रिप्लाई मिल गए होंगे। अगर किसी का कमेंट नहीं लिया गया है या उसको रिप्लाई नहीं मिल पाया तो दोबारा से प्लीज़ यार कमेंट कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, अगर किसी का कमेंट छूट गया होगा तो। रीज़न क्या है छूटने का, कई बार मेरे पास नोटिफिकेशन मतलब वैसे तो आता है, बट मैं जब रीड करने लगता हूँ तो वो वहाँ पे शो नहीं करता है। ठीक है, इट में भी, तो आप उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन जिन लोगों को छूट गया वो दोबारा से कमेंट कर दें, उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के वीडियो में मैं उसको जरूर कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके कंटिन्यूसली आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।